साल 1950। नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी दोपहर के खाने पर अपने कॉलीग्स के साथ बैठे थे। बात हो रही थी यूएफओ साइटिंग्स की। उस जमाने में यह टॉपिक न्यूज़पेपर्स में था और तभी फर्मी ने एक ऐसा सवाल पूछा जो आज 75 साल बाद भी अनसुलझा है। उन्होंने पूछा, बट वेयर इज एवरीबॉडी? वो सब है कहां? यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह सवाल साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। आज हम बात करेंगे फर्मी पैराडॉक्स की और उस चीज की जिसे साइंटिस्ट कहते हैं द ग्रेट साइलेंस। यह है व्योम विज्ञान और हम जानेंगे फर्मी पैराडॉक्स, ब्रह्मांड की सबसे डरावनी पहेली के बारे में। पहले ये समझते हैं कि फर्मी का सवाल इतना पावरफुल क्यों है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अकेले 400 बिलियन स्टार्स हैं, 400 अरब। इनमें से रफली 20% स्टार्स के पास अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं, यानी ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडे, जहां पानी लिक्विड फॉर्म में हो सके। यानी सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 80 बिलियन पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं और हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स की 200 बिलियन गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। अब एक और बात, हमारी गैलेक्सी 13.6 बिलियन साल पुरानी है। हमारी अर्थ सिर्फ 4.5 बिलियन साल पुरानी है। मतलब हमसे 9 बिलियन साल पहले ऐसे प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते थे। उन प्लैनेट्स पर लाइफ आ सकती थी। वो सिविलाइजेशंस हमसे बिलियंस ऑफ ईयर्स आगे हो सकती है। अगर एक भी सिविलाइजेशन ने इंटरस्टेलर ट्रैवल डेवलप कर लिया हो तो वो पूरी गैलेक्सी को मिलियंस ऑफ ईयर्स में कवर कर सकती थी। तो फिर वो यहां क्यों नहीं है? हमें उनका कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? यही है फर्मी पैराडॉक्स। 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन बनाई। इसका मकसद था यह कैलकुलेट करना कि हमारी गैलेक्सी में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं जो हमसे कांटेक्ट कर सके। इसे कहते हैं द ड्रेक इक्वेशन। इसमें हर वेरिएबल एक सवाल है। आर, हर साल कितने नए स्टार्स बनते हैं? एफपी, उनमें से कितनों के पास प्लैनेट्स हैं? एनई, कितने प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में हैं? एफएल, उनमें से कितनों पर लाइफ एक्चुअली डेवलप हुई? एफआई, उनमें से कितनों पर इंटेलिजेंट लाइफ आई? एफसी, उनमें से कितनों ने स्पेस में सिग्नल्स भेजने की टेक्नोलॉजी बनाई? एल, वो सिविलाइजेशन कितने समय तक सरवाइव करती है? जब ड्रेक ने इसे कैलकुलेट किया तो जवाब आया, हमारी गैलेक्सी में 10 से 10,000 सिविलाइजेशंस होनी चाहिए जो हमसे कम्युनिकेट कर सके। 10 से 10,000। और फिर भी साइलेंस। लेकिन मान लीजिए कि हमारी गैलेक्सी में कहीं कोई सिविलाइजेशन हमसे सिर्फ 10 लाख साल पुरानी हो। सुनने में 10 लाख साल बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन गैलेक्सी की उम्र लगभग 13 अरब साल है। इस पैमाने पर 10 लाख साल लगभग कुछ भी नहीं है। जरा अपनी सिविलाइजेशन को ही देख लीजिए। केवल 100 साल पहले इंसान मुश्किल से हवाई जहाज उड़ा पा रहा था। आज हम मार्स पर रोबोट चला रहे हैं, ब्लैक होल्स की तस्वीरें ले रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि किसी सिविलाइजेशन को हमसे 10 लाख साल ज्यादा समय मिला हो। शायद वे तारों के बीच यात्रा कर रहे हो, शायद वे अपने पूरे सोलर सिस्टम को नियंत्रित कर रहे हो। लेकिन समस्या यह है कि हमें उनका कोई निशान नहीं दिखाई देता। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि यदि कोई सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर ट्रैवल विकसित कर ले तो वो धीरे धीरे पूरी गैलेक्सी में फैल सकती है। यह काम कुछ करोड़ साल में भी हो सकता है। गैलेक्सी की उम्र की तुलना में यह बहुत कम समय है। इसका मतलब है कि यदि अतीत में कहीं कोई उन्नत सिविलाइजेशन विकसित हुई थी तो उसके प्रभाव आज हमें दिखाई देने चाहिए थे। साल 1960 से अब तक 60 से ज्यादा सालों से हम एक्टिवली सुन रहे हैं सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये प्रोजेक्ट रेडियो टेलीस्कोप से यूनिवर्स को स्कैन करता है किसी भी इंटेलिजेंट सिग्नल के लिए, और अब तक कुछ नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार 1977 में एक स्ट्रेंज सिग्नल आया। इसे कहते हैं द वाव सिग्नल। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमद ने उस सिग्नल को देखा और मार्जिन में लिख दिया वाव।
72 सेकंड्स का वो सिग्नल था। आज तक उसका सोर्स नहीं मिला। यही है द ग्रेट साइलेंस। यूनिवर्स इतना विशाल, इतना पुराना और फिर भी सन्नाटा। थ्योरी 1, द रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। शायद लाइफ एक्चुअली बहुत रेयर है। अर्थ बनने के लिए जो एग्जैक्ट कंडीशंस चाहिए थी, सही साइज का सन, सही डिस्टेंस, मून का ग्रेविटेशनल स्टेबलाइजेशन, जुपिटर जो एस्टेरॉइड्स को रीडायरेक्ट करता है, लिक्विड वाटर, मैग्नेटिक फील्ड, शायद ये कॉम्बिनेशन इतना रेयर है कि यूनिवर्स में बेसिकली हम अकेले हैं। ये सुनने में लोनली लगता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स इसे सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मानते हैं। थ्योरी 2, द ग्रेट फिल्टर। ये थ्योरी सबसे डरावनी है। इकोनॉमिस्ट रॉबिन हैंसन ने 1998 में कहा, शायद एवोल्यूशन के किसी स्टेज पर एक ग्रेट फिल्टर है, एक ऐसी बैरियर जिसे क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ऑप्शन ए, फिल्टर पीछे है। शायद सिंपल लाइफ से इंटेलिजेंट लाइफ बनना इतना इम्पॉसिबल था और हम समहाउ उस फिल्टर को क्रॉस कर गए। हम लकी है, बाकी सब वही रुक गए। ऑप्शन बी, फिल्टर आगे है। शायद हर सिविलाइजेशन एक पॉइंट पर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है। न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट कोलैप्स, एआई, बायोलॉजिकल वेपन्स, और शायद हम अभी उस फिल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमें कभी किसी डेड प्लैनेट पर लाइफ के रिमेन्स मिले, फॉसिल्स, रुइंस, तो वो एक्चुअली बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा फिल्टर आगे है। थ्योरी 3, द ज़ू हाइपोथेसिस। शायद एलियंस हमें देख रहे हैं, लेकिन जानबूझकर कांटेक्ट नहीं कर रहे। जैसे हम किसी जंगल में जाकर एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करते। शायद एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ने डिसाइड किया हो कि प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस को नेचुरली डेवलप करने दो। हम उनके लिए एक कॉस्मिक जू है। इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं। थ्योरी 4, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। यह थ्योरी चाइनीज साइफाई राइटर लियू सिक्सिन ने अपनी बुक द डार्क फॉरेस्ट में दी। सोचो, एक डार्क फॉरेस्ट है। हर हंटर जानता है कि दूसरे हंटर्स भी हैं। अगर तुमने अपनी पोजीशन रिवील की तो कोई तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए सर्वाइवल का सिंगल रूल है, छुप जाओ। शायद यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है। हर सिविलाइजेशन जानती है, अगर किसी ने तुम्हें डिटेक्ट किया तो थ्रेट समझकर एलिमिनेट कर देगी। इसलिए सब चुप है और हम रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हम अपनी लोकेशन स्क्रीन कर रहे हैं। शायद ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। थ्योरी 5, we're too early या too late। एक सिंपल थ्योरी, टाइमिंग। शायद हम बहुत अर्ली हैं। यूनिवर्स अभी यंग है। ज्यादातर इंटेलिजेंट लाइफ अभी बनी नहीं। या शायद हम बहुत लेट हैं। बाकी सिविलाइजेशंस ऑलरेडी आई, फ्लरिश हुई और गायब हो गई, और हम उनके रूइंस के बीच खड़े हैं बिना जाने। तो फर्मी का जवाब क्या है? सच ये है, हम नहीं जानते, और शायद यही सबसे ऑनेस्ट जवाब है। लेकिन इस पैराडॉक्स ने हमें एक बहुत जरूरी सबक दिया है। अगर ग्रेट फिल्टर पीछे है तो हम कितने रेयर हैं, कितने प्रेशियस है ये प्लैनेट, ये सिविलाइजेशन। अगर ग्रेट फिल्टर आगे है तो हमारे पास अभी भी टाइम है। हम चूज कर सकते हैं। अगर कोई हमें वॉच कर रहा है तो हम क्या शो कर रहे हैं? फर्मी ने 1950 में पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी? 75 साल बाद हम अभी भी सुन रहे हैं, एंड द यूनिवर्स इज स्टिल साइलेंट। शायद फर्मी पैराडॉक्स का सबसे डरावना उत्तर ये नहीं है कि एलियंस मौजूद नहीं है। शायद वे मौजूद थे। शायद करोड़ों साल पहले इस गैलेक्सी में ऐसी सिविलाइजेशंस थीं जो हमसे लाखों गुना ज्यादा उन्नत थी। उन्होंने अपने ग्रहों पर शहर बनाए होंगे, तारों के बीच यात्रा की होगी, और शायद ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित की होंगी जिनकी हम आज केवल कल्पना कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ हुआ, वे खत्म हो गए। हो सकता है कि हम जिस खामोशी को देख रहे हैं वो खालीपन नहीं, बल्कि एक प्राचीन कब्रिस्तान हो सकता है कि ब्रह्मांड कभी सभ्यताओं से भरा हुआ था, लेकिन समय ने उनके अस्तित्व का लगभग हर सबूत मिटा दिया। और अगर प्रकृति सचमुच इतनी शक्तिशाली है कि वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस के निशान मिटा सकती है, तो अगर एक दिन
मानवता भी गायब हो जाए तो ब्रह्मांड को हमारे अस्तित्व का आखिरी सबूत मिटाने में कितना समय लगेगा? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।